अगर हाल ही में कोई ट्रैफिक रूल तोड़ने के कारण आपका चालान हुआ था और इस चालान को आपने अभी तक नहीं भरा, तो ये खबर आपके लिए है। इस चालान को माफ कराने का आपके पास बेहद अच्छा मौका है। आप इस चालान को लोक अदालत में माफ करवा सकते हैं। गौरतलब है, देश भर में हर दिन ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हजारों लोगों के चालान कटते हैं। ऐसे में कुछ लोग मौके पर ही चालान भर देते हैं, वहीं कई लोग ऐसा नहीं कर पाते। कई लोगों के चालान ऑनलाइन भी आते हैं, जो कि सीधा कोर्ट में चले जाते हैं। कई मामले में तो इन चालानों की कीमत काफी मोटी होती है, जिसका निपटारा लोक अदालत में जल्दी और आसानी से किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाली लोक अदालत आखिर कब लगने वाली है और कैसे आप अपने चालान को माफ करवा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लोक अदालत में किन चालानों पर सुनवाई होती है। लोक अदालत में सामान्य ट्रैफिक उल्लंघनों जैसे कि बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, गलत पार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, प्रदूषण प्रमाण पत्र न होना या इंश्योरेंस खत्म होने जैसे चालानों पर सुनवाई होती है। ऐसे मामलों में चालान अक्सर माफ या कम कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बात पर गौर करें कि गंभीर मामलों में आपको कोई राहत नहीं मिलती, जैसे कि शराब पीकर गाड़ी चलाना, जानलेवा ड्राइविंग करना और हिट एंड रन जैसे केस। ऐसे केस लोक अदालत में माफ नहीं होते, क्योंकि ये अपराध गंभीर श्रेणी में आते हैं। कैसे होती है सुनवाई? लोक अदालत में ऐसे मामलों को कम खर्च और कम समय के साथ निपटाने की कोशिश की जाती है, जो कि कोर्ट में लंबे समय तक चलते हैं। यहाँ छोटे ट्रैफिक चालान वाले मामलों में कई बार जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाता है या फिर कम राशि लेकर मामले को खत्म कर दिया जाता है। इसी वजह से बहुत से लोग अपना चालान निपटाने के लिए लोक अदालत का इंतजार करते हैं। इस व्यवस्था के साथ लोगों का पैसा तो बचता ही है, साथ ही उनके समय की भी बचत होती है। अगर आपने मन बना लिया है कि आप अपने चालान के लिए अगली लोक अदालत जाएंगे, तो इसकी तारीख और आपको कौन से दस्तावेज लेकर जाने हैं, ये भी जान लीजिए। लोक अदालत जाने से पहले आपको एक टोकन लेना होता है, जो कि सुनवाई का क्रम तय करता है। यहाँ जाने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने जरूरी हैं, जैसे कि चालान की कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड या फिर वोटर ID। आप इस तरह के पहचान पत्र को साथ ले जा सकते हैं। इन दस्तावेजों की वजह से आपका केस तुरंत देखा जाता है और आपको समय भी कम लगता है। सही तैयारी के साथ अगर आप जाते हैं, तो आप अपने ट्रैफिक चालानों का निपटारा आसानी से और जल्द कर पाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि लोक अदालत कौन सी तारीख को लगने वाली है। आने वाली 10 जनवरी 2026। जी हाँ, तारीख को नोट कर लें, ताकि आप अपने सभी चालानों का निपटारा कर सके, वो भी बड़े आसानी से। और हाँ, जाने से पहले ये जरूर चेक करें कि आपका चालान गंभीर श्रेणी में तो नहीं आता, साथ ही आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, ताकि आखिरी समय पर आपको परेशान न होना पड़े। अब जाने से पहले ये समझ लीजिए कि चालान सेटल कैसे कराना है और ये सेटलमेंट कहाँ होगा। सबसे पहले आप परिवहन पोर्टल पर जाकर अपना वाहन नंबर डालकर चेक करें कि आपके कौन कौन से चालान बकाया है। केवल 30 सितंबर 2025 तक के पेंडिंग चालान ही इस लोक अदालत में लिए जाएंगे। लोक अदालत में भाग लेने से पहले आपको ऑनलाइन बुकिंग भी करनी होगी। रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे से शुरू हो चुके हैं। ये रजिस्ट्रेशन भी आपको परिवहन पोर्टल पर जाकर ही कराना होगा। जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपको मिलेगा टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर। इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर 10 जनवरी को अपना अपॉइंटमेंट लेटर देकर कोर्ट परिसर में पहुंच जाएं। आप इसके लिए जिला न्यायालय जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो सभी जिला न्यायालय जैसे कि 30 हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा और राउज एवेन्यू कोर्ट में इसका आयोजन होगा। वहां मौजूद जज आपके मामले की सुनवाई करेंगे। अपराध की गंभीरता के आधार पर आपका जुर्माना कम हो सकता है या फिर पूरी तरह से माफ भी किया जा सकता है। आपको जो भी संशोधित जुर्माना होगा, आप उसी समय काउंटर पर जमा करा दें। इसके बाद आपका चालान सिस्टम से हट जाएगा। ऐसी ही जरूरी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।